देख रहे कोयलांचल लाइव और इस वक्त की अहम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ संजना। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद के उद्योगपति शंभू अग्रवाल के 14 ठिकानों पर कोलकाता आयकर की टीम ने पहुंचकर सर्वे शुरू किया। सर्वे के इस काम में आयकर के धनबाद, पटना और कोलकाता की टीम शामिल है। शंभू अग्रवाल के मधुबन होटल, गोविंदपुर धनबाद जय माता अम्बे सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, शंभू प्लाजा, शिव शंभू ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, शिव शंभू कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड सहित 14 ठिकानों पर सर्वे जारी है। इस टीम में कुल 60 पदाधिकारी लगाए गए हैं। सर्वे की बात जंगल के आग की तरह सुबह से ही फैल गई। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। पाथरडी रेलवे स्टेशन के पास हुए हादसे को लेकर कोयलांचल लाइव की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिन पाथरडी रेलवे स्टेशन के पास रैक से कोयला उतारने के क्रम में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह झुलस गए थे। वहीं इस मामले को लेकर आरपीएफ के 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया। एक समय वो था जब टॉकीजों में लोग अपने परिवार के साथ जाकर लंबी कतार में खड़े रहकर टिकट लिया करते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि मानो टॉकीजों में लाइन लगाकर टिकट ले गुजरे जमाना हो गया। किस तरह बढ़ती टेक्नोलॉजी ने अब सिंगल स्क्रीन के रुतबे को प्रभावित किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। खाली पड़े कुर्सियों पर जमी ये धूल मानो चीख चीख के दर्शकों को अपने गोद में बैठाने के लिए आतुर हो। किसी रोज ये कुर्सियां दर्शकों से खचाखच भरा रहता था। आज सिंगल स्क्रीन की लाइटें कुर्सियां के साथ दर्शकों की बाट जो रही है, लिहाजा ये गिने चुने कुछ दर्शक ही इन कुर्सियों की शोभा बढ़ा रही है और इसी में खुश होकर स्क्रीन इतरा रही हो। वही कोने में पड़े यह मशीन कोई आम मशीन नहीं है, बल्कि यह फिल्म प्रोजेक्टर है, जिससे पहले के दशक में फिल्म को रील के सहयोग से दिखाया जाता था। लेकिन थिएटरों में नया उपकरण आने से इसकी वैल्यू कम हो गई है। मशीनीकरण के नाम से स्टैंडर्ड हाई तो हुआ, लेकिन कई लोगों की नौकरियां छीन ली। वही पूजा टॉकीज के मैनेजर की माने तो यह बहुत कीमती मशीन है, लेकिन आज इसकी कीमत कुछ नहीं है। नौबत यह हो गई है कि इतनी लागत से लगाई मशीन आज धूल फाकने को मजबूर है। प्रोजेक्टर है जिसके माध्यम से दशकों पहले इसका इस्तेमाल करके फिल्म को चलाया जाता था और अभी ये बंद पड़ा हुआ है। ये पहले ये जो प्रोजेक्टर जो था इसका आप इस्तेमाल करते थे, अभी फिलहाल इसको चेंज कर दिया गया है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें पहले था कि मेरा 2 आदमी पहले से ऑलरेडी मौजूद रहता था। पहले के टेक्निकल जुग से अभी अच्छा है, लेकिन रोजी रोटी के माध्यम से बहुत खराब थी नई टेक्नोलॉजी। ये कार कैसे था? पहले चलता था, एक आदमी रील लपेटने वाला था, एक आदमी मशीन चलाने वाला। लाइट जो कार्बन से जलता था, पर्दा के फोकस पर जाता तो एक आदमी एनी टाइम उसमें, जब तक सिनेमा चलता था तब तक बाहर नहीं जाता था आदमी। अभी आदमी है कि चालू करके आदमी घूमते रहता था, एक आदमी का ही काफ़ी है इसमें। तो नया टेक्नोलॉजी का क्या रोल है सर इसमें? नया टेक्नोलॉजी का सब चीज़ अब यूएफओ से काम होता था, ऑनलाइन सैटेलाइट द्वारा बम्बे। वहीं पूजा टॉकीज के मालिक भी सिनेमा की यह स्थिति को देखकर संशय में है। उन्होंने दुखी मन से सरकार से भी सिनेमा के प्रति प्रकाश डालने की गुहार लगाई है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि 90 के दशक में सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए बड़ा क्रेज था। सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद भी लेनी पड़ती थी, लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी और 2020 में आए कोरोना के कहर ने रहा सहा कसर को पूरा कर दिया। आलम यह हो गई कि टॉकीजों के मालिक टॉकीजों को बंद करने पर विवश हो गए हैं।
ऊहापोह की इस विकट स्थिति में टॉकीज का मालिक पूजा टॉकीज को भी बंद करने की बात कह रहे हैं। कोरोना को लेकर के बंद किया गया था, उससे पहले तक तो ठीक था, लेकिन जब से कोरोना के बाद से खुला है तब से स्थिति बद से बदतर हो गया है। अब तो हम भी सोच रहे हैं कि सिनेमा को बंद करने में ही भलाई है, लेकिन चूंकि मेरे स्टाफ लोग हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे। ये सब ऐसे लोग हैं यहाँ पर कि जो ना वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ना मैट्रिक पास है, ना कुछ हैं, तो इन लोगों के लिए नौकरी भी कहीं पर रखा हुआ नहीं है। अब सिर्फ मजबूरी ये बन जाता है कि चूँकि ये बहुत पुराने स्टाफ लोग हैं, इनको हम हटा भी नहीं सकते थे, तो इसलिए उन लोग के चलते ही सिनेमा चल रहा है। लेकिन ऐसे सिनेमा से देखा जाए तो मुझे सिनेमा से कोई लस नहीं रहा। धंधा भले ही मंदा है, बावजूद इसके आज भी फिल्म टॉकीजों में लगती है, लेकिन हमेशा यह घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इसका कारण यह है कि इन्हें दर्शक नसीब ही नहीं हो पा रहे हैं। वहीं दुर्गा श्यामडी और रामायण हरना टॉकीज के मालिक मिथिलेश कुमार का कहना है कि सिनेमा की हालत तो पहले से ही नाजुक था, लेकिन रहा सहा कसर जीएसटी ने पूरा कर दिया। वहीं सिनेमा हॉल की नाजुक स्थिति को देखते हुए मिथिलेश कुमार ने अपने दोनों टॉकीजों को बंद कर दिया है। जब सरकार को कदम उठाना था इन सिनेमा जो सभी सिनेमा थे उसको दोबारा चालू करने के लिए, उस समय सही कदम नहीं उठाया गया। उसके बाद उस समय टैक्स का भार बहुत ज़्यादा हुआ करता था। फिर सरकार कुछ छूट लेके आई 2012 में, परंतु तब तक देर हो चुका था। अभी जो जीएसटी जब से लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से, उसके बाद टैक्स जो है वो सिंगल स्क्रीन्स पे और काफ़ी बढ़ गया है टैक्स का दबाव। इसका कारण है कि जो मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल स्क्रीन हो, गवर्नमेंट जो है उसका टैक्स स्लैब एक रखी हुई है। एक 100 रुपया तक का एक टैक्स स्लैब है, 100 रुपया से अधिक का टैक्स स्लैब है। इस कारण और इसके कारण जीएसटी आने के बाद जो राज्य सरकार जो छूट दे रही थी सिनेमा में, वो शहर और गांव के आधार पर, आबादी के आधार पर वो छूट भी समाप्त हो गया है। इसके कारण काफ़ी भार पड़ा है। अमेजन से नेटफ्लिक्स, मल्टीप्लेक्स, यूट्यूब जैसे साधनों का उपयोग कर रहे हैं, इसका सीधा असर टॉकीजों पर पड़ा है। जिस तरह से दर्शकों का रुझान टॉकीजों के प्रति कम हो रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो वे दिन दूर नहीं जब बची कुची टॉकीजों को भी बंद करना पड़ेगा। हालांकि आज भी कुछ टॉकीज अपनी साख को बचाए हुए हैं। अभी आप सुन रहे थे पूजा टॉकीज के ऑनर प्रशांत सिंह को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपनी टॉकीज को अभी भी चला रहे हैं दर्शकों की कमी होने के बावजूद भी। और हम दर्शकों से यही अपेक्षा करेंगे कि आने वाले दिनों में पूजा टॉकीज या फिर अन्य टॉकीजों में फिर से दर्शकों का गुलजार बना रहेगा। कोलांचल लाइव के लिए धन्यवाद पूजा टॉकीज से डॉली कुमारी की रिपोर्ट। शहर के सड़कों पर इन दिनों ऑटो वालों का बोलबाला है, जहां ऑटो वाले सवारी उतारने और चढ़ाने के लिए कहीं भी मनमाने तरीके से ऑटो रोक देते हैं। आए दिन इस घटना से लोग परेशान रहते हैं और जहां तहां ऑटो रोकने के कारण पीछे से आ रही वाहन अनियंत्रित हो जाती है और वह दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिसका पूरा जायजा लिया हमारे संवाददाता शशि पांडे ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोलांचल लाइव। अभी हम लोग खड़े हैं कॉलेज के सामने, जहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि धनबाद में जाम की समस्या आती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो टेम्पो वाला जो है वो अपना गाड़ी को कहाँ पे वो लोग लगा रहे हैं, लेकिन ये रोड है, रोड से आधा से नहीं जा रहा, वो लोग अतिक्रमण करके रखते हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल प्रशासन से रहेगा कि क्या जब अब कितना देखिए किस तरह से जाम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं गाड़ी भी जा रही है, दिख रहा है। क्या लगता है ऑटो वाले लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? जहाँ मन करता वही ऑटो लगा देते हैं। तो आप बीच में खड़ा कर दे रहे हैं ऑटो, उसके बाद कुछ बोलना चाहिएगा। तो आपको बीच में ऑटो खड़ा कर उसके बाद कुछ बोलना चाहिएगा। नहीं, जैसे रोड इधर है, किनारे में लगा सकते थे, आप बीच में इसमें लगाते हैं, नहीं लगाया ना, वो तो दादागिरी। आप समझ सकते हैं कि जब पूछा जाता है सवाल तो जवाब भी नहीं देंगे। यही है हमारा, इसके कारण हमेशा पूरे धनबाद जाम के समस्या। दिग्दी ओपी थाना क्षेत्र के फूलो जानो मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन बिल्डिंग में अचानक भीषण आग लगने से एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए।
आग लगने का कारण मजदूरों द्वारा खाना बनाने के लिए चूल्हे से उठी चिंगारी बताई जा रही है, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। हालांकि मौके पर 2 अग्निशमन वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर मजदूरों को रहने के लिए जो कॉलोनी बनी हुई थी उसमें आग लग गई है। सूचना बाद हम लोग पहुंचे, तुरंत इन्फॉर्म किया गया, दमकल की 2 गाड़ियां यहां आई और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। और दिन रहने के कारण कोई उसमें मौजूद था नहीं, किसी तरह की किसी व्यक्ति के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव। छुपी खबर, तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने आज झारखंड सरकार द्वारा कोर्ट फीस वृद्धि मामले को लेकर धनबाद कोर्ट के सभी वकीलों ने कोर्ट कार्य को ठप किया। तो वहीं दूसरी तस्वीर पलामू की है, जहां कोर्ट फीस वृद्धि मामले को लेकर पलामू अधिवक्ताओं ने भी विरोध जताया है। और वहीं पलामू उपायुक्त कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। साथ ही समस्याओं का अवलोकन करते हुए डीसी ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन अग्रसरित करते हुए निर्धारित समय सीमा पर निष्पादन करने का निर्देश भी दिया। भूमि संरक्षण सर्वेक्षण बोकारो विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना अंतर्गत बगान टोला में छोटे एवं सीमंत 40 किसानों के बीच प्रिया एंटरप्राइजेस द्वारा पंप सेट का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं वक्ताओं ने किसानों को कहा पंप सेट के द्वारा अच्छी तरह से सिंचाई करें एवं अन्य खेती के विभिन्न तरीकों से भी रूबरू हुए। আমরা চন্দনকারী মাননীয় অমর কুমার বাউরি বিধায়ক অপর অনুসংখ্যায় এসবগুলো হেলা है তাতে আমরা आज 40টা কিসানে লাভ উঠা লিও আর লাভ উঠাই के हमरा ভালোভাবে खेती करो जैसना करो है लंका पंचायत लंका गाँव कर आरो हमरा लाभक जतनाटा है किसान एक से आरो हमरा लाभ उठाओ। प्राइजेज द्वारा भूमि सर्वेक्षण सर्वे विभाग द्वारा आवंटित वैसे किसान जिनका मनरेगा द्वारा कूप निर्माण किया गया है उन लोग को चिन्हित करके सरकार का एक योजना था, उस योजना में जो लोग आवेदन दिए वैसे अभी तो पता चला कि 40 किसान को आज बांटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 50,000 लोगों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने पिछले दिनों 7 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज करते हुए लोगों को राहत देने का काम किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 7 दिनों में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है और फिलहाल 50,000 लोगों के सिर से छत उजाड़ने का खतरा टल गया है
और अब इसकी सुनवाई आगामी 7 फरवरी को होगी। फूस बंगला स्थित रेलवे फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग घायल हो गए, जिसे आनंद ने नजदीकी अस्पताल में भेज दिया है। सड़क मार्ग पर दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला झरिया क्षेत्र के फूस बंगला जमा डभा मुख्य मार्ग पर पड़ने वाले रेलवे फाटक की है, जो भागा आद्रा ट्रेन को परिचालन करती है। उस उक्त फाटक पर ट्रेन सूचना पर गेट बंद कर दिए जाते हैं, जिस कारण दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है और खुलते ही क्या छोटी क्या बड़ी गाड़ियों की आगे निकलने की होड़ सी लगी रहती है, जिस कारण कभी घटना दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। बंगला रेलवे फाटक भागा स्टेशन की है। रोजाना की तरह गेट गिरना उठना था, दोनों तरफ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। गेट जैसे ही खुली दोनों तरफ से लोग आना जाना शुरू हुई। अचानक इस गाड़ी का, बड़े गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ और वो अचानक बेकाबू की तरह स्पीड में चलना शुरू हो गया। काफ़ी लोग था, जो पीछे चला गया वो बच गया और जो सामने था, दोनों धक्का लगने से एक लेडीज और एक उनका पति इस तरफ आके गिरा और एक बंदा नीचे ही दबा हुआ रह गया। गाड़ी रुक जाने के कारण वो निकल गई, उसे काफ़ी चोट आया है और जो इधर गिरा उसका एक हाथ टूटा। कितने लोग घायल इसमें? इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। वहीं उक्त मार्ग की फाटक खोलने पर वाहन आर पार होने लगती है। इसी क्रम में एक ट्रक का ब्रेक फेल होने के कारण 2 मोटरसाइकिल को अपने चपेट में ले लिया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। साथ ही मोटरसाइकिल ट्रक के पहिए के नीचे दबकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखा और लोगों का कहना है कि बेवजह यह फाटक कभी घंटों बंद रहता है, जिस कारण दोनों ओर जाम लग जाता है और एकाएक गाड़ी चलने के कारण दुर्घटना होने लगती है। सर, यहाँ पे हर रोज इतनी बार गेट गिराया जाता है, कभी कभी बिना मतलब के आधा घंटा तक गिराया हुआ जाता है। लोग ऐसा परेशान रहता है कि गेट खुलता है और बेकाबू की तरह भागना चाहता है कि कहीं मैं दोबारा फंस ना जाऊँ। बस इसी कारण ये हादसा यहाँ पे होते रहता है। और क्या मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुई? क्या मोटरसाइकिल पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, वो अभी भी दबा हुआ और एक गाड़ी को निकाला गया जो आपका आगे खड़ा। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है? हाँ, प्रशासन को मैंने फ़ोन किया था। घटनास्थल पर तुरंत फोर्स भेजा गया, भीड़ को बेकाबू, जो भीड़ थी उसको काबू में लिया गया। घटना के बाद आद्रा भागा लाइन पर चलने वाली ट्रेन और मालगाड़ियां आज बाधित रहेगी। वहीं घायल हुए लोगों को स्थानीय लोगों ने नजदीकी अस्पताल भेज दिया। घटना की सूचना पाकर जोड़ा पोखर थाना अधिकारी, आरपीएफ, रेलवे के कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। कोयलांचल लाइव के लिए झरिया से अमित सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल अभी तक के खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार।